नमस्कार दोस्तों, पवित्र प्रथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक माह की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, जिसे कार्तिक की 5 की एक कहानी के नाम से जाना जाता है। इस पावन मास में दीपों का महत्व और विशेष पूजा अर्चना का विधान होता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे कार्तिक माह में किया गया व्रत और पूजा न केवल हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति की शक्ति का अद्भुत अनुभव भी देती है। तो चलिए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बह आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूं। एक पोटली आटा बौध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूं, अपनी मां से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी मां को वे दे और अपनी मां से कह दे कि आटा छान लेंगी। अच्छी बात बाबा, कहकर उसने अपनी मां से कहा, मां बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है, उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी मां बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की मां बोली, अच्छी बात बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की मां, किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूं। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहां से आएगी? ना, तू किवाड़ खोल, ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूंकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूंकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसाजी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहां एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूं, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची मांची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए,
माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूं। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। मां बोली, तू कौन है? वह बोला, मां मैं तेरा बेटा हूं। बुढ़िया ने पूछा, तू कहां से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। मां बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए, वैसे सबको दियो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल पवित्र प्रथा को सब्सक्राइब करना न भूलें और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियों और अनमोल पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि।